एक प्रेमी प्रेमिका के घर मिलने के लिए जाता है। दोस्तों, जो प्रेमिका का पति होता है वो प्रेमी की हत्या कर देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। आज की जो कहानी है वो है करनाल की। हरियाणा में एक जिला पड़ता है करनाल, और उस जिले में एक तहसील पड़ती है करनाल, और उस तहसील में एक गाँव पड़ता है साहेबपुर। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है पहलवान कृष्णा। दोस्तों, जो कृष्णा होते हैं वो पहलवान भी होते हैं। कृष्णा की आयु लगभग 34 वर्ष होती है। जो कृष्णा होते हैं दोस्तों वो शादीशुदा होते हैं। दोस्तों, उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें 2 उनके बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। दोस्तों, इस घटना से लगभग 5 या 6 साल पहले जो कृष्णा होते हैं वो घर का खर्चा न चलने के कारण मुंबई में नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इसी दौरान उनकी एक लड़की से मुंबई में मुलाकात होती है, जिस लड़की का नाम होता है रानी उर्फ जरीना। दोस्तों, मुलाकात होने के पश्चात लगातार उससे बात होती रहती है और इसी बीच उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये प्रेम प्रसंग लगभग 5 वर्षों तक जारी रहता है। दोस्तों, इस घटना से लगभग 1 या 1.5 साल पहले जो कृष्णा होते हैं वो उस लड़की को अपने साथ रखना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, वो मुंबई में कुछ ही दिन रहते हैं और इसके पश्चात जो कृष्णा होते हैं वो उस लड़की जिसका नाम होता है रानी, उसको लेकर अपने गाँव आ जाते हैं। दोस्तों, गाँव में आने के पश्चात जब गांव वाले और उसके परिवार वालों को इनके बारे में पता चलता है तो वो उसको डांटते हैं और समझाते हैं। वो कहते हैं कि तू तो पहले से ही शादीशुदा है और इस लड़की को लेकर क्यों आया है। दोस्तों, जो कृष्णा होता है वो उनकी बात मान लेता है और मानने के पश्चात जो उसकी प्रेमिका होती है, जो कृष्णा की प्रेमिका होती है रानी, उसकी एक पड़ोस में एक गाँव पड़ता है संगोआ। उस गाँव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है, जिस व्यक्ति का नाम होता है करमजीत। दोस्तों, जो करमजीत होता है वो मानसिक रूप से दिव्यांग था। उस व्यक्ति के साथ जो कृष्णा होता है वो रानी की शादी करा देता है। दोस्तों, शादी होने के पश्चात जो कृष्णा होता है वो अक्सर उनके घर घूमने के लिए जाया करता था। दोस्तों, वो अपनी प्रेमिका जिसका नाम होता है रानी से मिलने के बहाने उनके घर जाया करता था। दोस्तों, जो करमजीत होता है वो कृष्णा को अपने घर आने से रोक भी नहीं सकता था, क्योंकि कृष्णा के द्वारा ही उसकी शादी कराई गई थी। दोस्तों, इसी तरह जो कृष्णा होता है वो लगातार उनके घर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए आया करता था। दोस्तों, इसके बारे में, इनके अवैध संबंध के बारे में, इनके प्रेम प्रसंग के बारे में जो करमजीत होता है उनको भी पता चलता है। दोस्तों, उनको ये तो पता था कि शादी से पहले कृष्णा और रानी का प्रेम प्रसंग था, लेकिन शादी होने के पश्चात भी इनका जो प्रेम प्रसंग जारी है, इसके बारे में करमजीत को पता नहीं था। दोस्तों, जैसे ही पता चलता है तो उसको ये बात काफ़ी बुरी लगती है। दोस्तों, इसी तरह जो कृष्णा होता है वो अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए 9 जनवरी सन 2024 दिन मंगलवार की देर शाम मिलने के लिए जाता है। दोस्तों, वो उनके घर जाता है और घर जाने के पश्चात जो करमजीत की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी, जो कृष्णा की प्रेमिका होती है, कृष्णा और उसकी प्रेमिका जिसका नाम होता है रानी, वो दोनों मिलकर दारू पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं। दोस्तों, इसी बीच जो करमजीत होता है, जो रानी का पति होता है, वो अपनी पत्नी से खाना मांगता है। दोस्तों, उनकी जो पत्नी होती है वो तो अपनी प्रेमी के साथ दारू पीने में मस्त थी, वो उसको खाना नहीं देती है, वो उनकी बात को नहीं सुनती है। दोस्तों, करमजीत को ये बात काफ़ी बुरी लगती है, उनको काफ़ी गुस्सा आता है। वो पड़ोस में एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे को उठाते हैं और उठाने के पश्चात जो कृष्णा होते हैं कृष्णा के सिर में मार देते हैं। दोस्तों, मारने के पश्चात जो कृष्णा होते हैं उनके सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, कुछ ही समय में उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के पश्चात जो करमजीत की पत्नी होती है जिसका नाम होता है रानी, वो करमजीत से पानी से जो उसके शरीर से खून निकलता है उसको धुलवाती है, और धुलवाने के पश्चात कृष्णा के परिवार वालों को फ़ोन करती है और कहती है कि कृष्णा का एक्सीडेंट हो गया है, आप आएँ और जल्दी से इनको ले जाएं। इसके पश्चात जो रानी होती है वो घर का ताला लगाकर वहाँ से फरार हो जाती है। दोस्तों, घर के अंदर जो कृष्णा होता है, कृष्णा का शव, और जो रानी के पति होते हैं जिसका नाम होता है करमजीत, वो दोनों अंदर रह जाते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात जो कृष्णा के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो वहाँ पर देखते हैं तो जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। दोस्तों, उस ताले को तोड़ते हैं और तोड़ने के पश्चात वो घर के अंदर जाते हैं। दोस्तों, वहाँ जाकर देखते हैं जो कृष्णा होता है वो वहाँ पर मृत पड़ा हुआ था। दोस्तों, इसके पश्चात शोर शराबा सुनकर अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके पश्चात जो कृष्णा के परिवार वाले होते हैं वो एक चौकी पड़ती है रम्बा, उस चौकी की पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। दोस्तों, सूचना मिलते ही जो पुलिस होती है वो मौके पर पहुंच जाती है। पहुंचने के पश्चात जो कृष्णा का शव होता है उसको बरामद कर लेती है, और बरामद करने के पश्चात वो पोस्टमार्टम के लिए
भेज देती है। दोस्तों इसके पश्चात जो रानी का पति होता है जिसका नाम होता है कर्मजीत, उससे पुलिस पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि जो कृष्णा होता है वो हमारे घर पर आया था, लेकिन आने के पश्चात वो हमसे झगड़ा कर रहा था। दोस्तों वो बताते हैं कि झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि उनकी खोपड़ी दीवार में लग जाती है और इसी कारण उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो पूछती है कि जो रानी है वो कहाँ गई है। तो वो बताते हैं, जो करमजीत होते हैं वो बताते हैं कि जो रानी है वो ताला लगाकर फरार हो गई है। इसके पश्चात जो पुलिस है वो मृतक के परिवार वालों से पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो बताते हैं कि जो कृष्णा होता है वो इस घटना से लगभग 5 या 6 साल पहले मुंबई में नौकरी करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाता है। इसी दौरान उनकी एक लड़की से मुलाकात होती है जिस लड़की का नाम होता है रानी उर्फ जरीना। मुलाकात होने के पश्चात धीरे धीरे उनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और वो बताते हैं कि लगभग 5 साल तक उनका जो प्रेम प्रसंग है वो जारी रहता है। इस घटना से लगभग 1 या 1.5 साल पहले जो कृष्णा होते हैं वो उस लड़की को अपने गांव में लेकर आते हैं। आने के पश्चात जब गांव वालों को इसके बारे में पता चलता है तो वो उसे डांटते हैं और समझाते हैं और इसके पश्चात उस लड़की की जो लड़की होती है जिसका नाम होता है रानी, उसकी शादी कर्मजीत के साथ कर दी जाती है। और इसके पश्चात जो कृष्णा होता है वो लगातार जो रानी होती है, रानी से मिलने के लिए उसके घर पर जाया करता था। इसी तरह जो कृष्णा होता है वो 9 जनवरी सन 2024 की शाम जो उसकी प्रेमिका होती है जिसका नाम होता है रानी, रानी से मिलने के लिए उनके घर पर जाता है और इसके पश्चात उसकी वहाँ पर मौत हो जाती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो कृष्णा के परिवार वालों से जो रानी होती है, रानी का फ़ोन नंबर लेते हैं और लेने के पश्चात जांच करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों फ़ोन नंबर के जरिए जब पुलिस उसकी फ़ोन के लोकेशन चेक करती है तो पता चलता है कि वो मुंबई के लिए एक ट्रेन में बैठकर रवाना हो रही थी। इसके पश्चात जो करनाल की पुलिस होती है वो एक अम्बाला छावनी GRP थाना की जो पुलिस होती है उनको इसके बारे में सूचना देते हैं और वो बताते हैं कि वह महिला एक ट्रेन नंबर होता है 12,471 जो मुंबई कटरा स्वराज एक्सप्रेस होती है उसमें सफ़र कर मुंबई के लिए रवाना हो रही है। जो अम्बाला की पुलिस होती है वो उसका फ़ोन नंबर लेती है और उसका एक फ़ोटो व्हाट्सअप कराती है। इसके पश्चात जो अम्बाला की पुलिस होती है वो जो रेलवे के अधिकारी होते हैं उनसे ट्रेन को अधिक समय तक रुकने के लिए बात करते हैं। बात करने के पश्चात 13 जनवरी सन 2024 की शाम लगभग 4 बजे का समय था। जो ट्रेन होती है वो एक चौथा प्लेटफॉर्म पड़ता है, उस पर रुक जाती है। दोस्तों रुकने के पश्चात जो अम्बाला थाने की पुलिस होती है वो उस ट्रेन के डिब्बों में जांच करना शुरू कर देती है। जांच के दौरान जो महिला होती है जिसका नाम होता है रानी, वो उनको जांच करता हुआ देख वो उस डिब्बे से निकलती है और चुपके से बाहर बैठ जाती है। दोस्तों वो सोच रही थी कि जैसे ही ट्रेन चलेगी मैं उसमें बैठकर चली जाऊंगी। जो पुलिस है वो जांच करते करते इसी दौरान उनकी उस महिला पर निगाह पड़ती है। निगाह पड़ने के पश्चात जो पुलिस होती है, जो व्हाट्सअप द्वारा जो करनाल की पुलिस होती है उसके द्वारा व्हाट्सअप पर रानी का फ़ोटो भेजा गया था उसे मैच करती है और मैच करने के पश्चात पुलिस उस रानी को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो महिला से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि वो रानी निकलती है। और गिरफ्तार करने के पश्चात जो अम्बाला थाने की पुलिस होती है वो करनाल थाने की पुलिस को सूचना देती है। सूचना देने के पश्चात जो करनाल थाने की पुलिस होती है उसमें कुछ अधिकारी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसने के पश्चात कार्रवाई के बाद महिला को उनके सुपुर्द कर दिया जाता है। इसके पश्चात 14 जनवरी सन 2024 को जो करनाल CIA 2 प्रभारी मोहनलाल ने बताया है कि आरोपी महिला के खुलासे के बाद उसके पति को कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है और महिला को भी सबूत मिटाने के केस में नामजद कर गिरफ्तार कर लिया है और इनके पास से जो डंडा है वो डंडा भी बरामद कर लिया है। दोस्तों इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आज की कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक करना है। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों आज की कहानी को हमने प्राप्त किया है दैनिक भास्कर न्यूज़, अमर उजाला न्यूज़ और हरिभूमि न्यूज़ और हिंदी न्यूज़ 18 और जनता से रिश्ता न्यूज़, इन सभी न्यूज़ से मिलकर इस कहानी को तैयार किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे चैनल पर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।